दोस्तों, जब सगा बेटा ही आस्तीन का सांप बन जाए और दौलत की हवस में अपने ही हंसते खेलते परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाले, तो आप किस पर भरोसा करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस दोस्त के साथ मिलकर उसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया, उसी दोस्त ने लालच में आकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया फिल्मी नाम बंटी बबली। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं क्राइम इन्फो। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। दोस्तों, यह सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बीचों बीच स्थित साउथ मालका के सब्जी मंडी चौराहे की है। इसी चौराहे पर 70 साल की बुजुर्ग कारोबारी वीरेंद्र कुमार व्यास का परिवार रहता था। परिवार में उनकी 65 वर्षीय बीमार पत्नी अनीता, 45 साल की बेटी मीनाक्षी और 2 बेटी अभिषेक और आश्विनी थे। मीनाक्षी ने हाल ही में एक गिफ्ट गैलरी का काम शुरू किया था, जबकि बड़ा बेटा अभिषेक उसी परिसर में अपनी दुकान चलाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परिवार में ये पुराना चक्र भी था। आज से करीबन 15 साल पहले छोटी बेटी आश्विन ने ऋतु यादव नाम की एक लड़की से लव मैरिज की थी। वीरेंद्र जी इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने आश्विन को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसके बाद आश्विन और ऋतु का नाम अपराध की दुनिया से जुड़ गया। साल 2024 में दोनों मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी के मामले में जेल भी गए थे। इलाके में उन्हें बंटी बबली के नाम से लोग जानते थे। वीरेंद्र जी का कारोबार बहुत बड़ा था। उनके 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर 15 से 16 दुकान थी, जिससे हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा का सिर्फ किराया आधा था। दोस्तों, मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे जब पड़ोसियों को एक 3 मंजिला मकान से बेहद तेज और अजीब सी गंध आने लगी, अनहोनी की आशंका में पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दे दी थी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि अलग अलग कमरों में खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी थी। मरने वाले एक ही परिवार के लोग थे। 70 वर्षीय कारोबारी वीरेंद्र कुमार व्यास, उनकी बीमार पत्नी अनीता व्यास, बेटी मीनाक्षी और बेटा अभिषेक। सभी के सिर पर किसी बारीक चीज से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। पुलिस को तीनों के सबके पास एक कागज के टुकड़े पर लाल पेन से लिखा था, बेटी बबली बहू ने मारा है। जब पुलिस को यह सुराग हाथ लगता है, तो शुरुआती तौर पर लगा कि मामला साफ है। बेदखल किए गए छोटे बेटे और बहू ने ही बदला लेने के लिए यह सामूहिक हत्याकांड रचा है। ऐसे में पुलिस संपत्ति विवाद, पारिवारिक रंजित और घटनाक्रम से मिले संदेशों को जोड़कर जांच शुरू कर रही थी। लेकिन जब पुलिस और फोरेंसिक टीम ने लाशों की बारीकी से जांच की, तो कहानी पूरी तरह पलट गई। कातिल ने सब कुछ मिटाने के लिए लाशों पर डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, ब्लीचिंग पाउडर और हल्दी डाल रखी थी। पानी के ड्रम से खून से सनी एक टी शर्ट मिली, जो बड़े बेटे अभिषेक की थी। पुलिस को लगा कि शायद अभिषेक ही कातिल है, जो सबको मारकर फरार हो गया है। मगर असली धमाका तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर ग्राउंड फ्लोर पर बनी अभिषेक की दुकान का ताला तोड़ा। दुकान के अंदर खुद अभिषेक की भी लाश पड़ी थी, जिसे उसी तरह केमिकल से छुपाने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर अभिषेक कातिल नहीं था, तो फिर इस पूरे परिवार का काल कौन बना। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार के निर्देश पर पुलिस ने इलाके की सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। तभी सर्वेलांस और फोटोज में एक अजीब बात दिखी। कत्ल के बाद एक शख्स मृतक वीरेंद्र व्यास के कपड़े और जूते पहनकर एक कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। जब स्थानीय लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, तो पहचान हुई सनी गुप्ता के रूम में। चूंकि सनी गुप्ता वीरेंद्र कुमार की उसी मार्केट के नीचे समोसे की दुकान चलाता था। पुलिस ने बिना देर किए हुए सनी दबोच लेती है। गिरफ्तारी के बाद सनी गुप्ता से जब पुलिस पूछताछ करती है, तो सनी पहले तो पुलिस को गोलमोल कहानी बता रहा, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तो आखिर में सनी टूट जाता है और जो राज उगलता है, उसने सबको दम कर दिया। सनी ने बताया कि वो और अभिषेक गहरे दोस्त थे। कत्ल वाले दिन यानी 31 मई 2026 को अभिषेक ने उसे दुकान बिया, कचौड़ी और
सिगरेट लेकर बुलाया था। पहले तो दोनों ने पार्टी की। बातचीत के दौरान अभिषेक ने अपने पिता से नाराजगी और पैसों की तंगी का रोया। वहीं बैठी बैठी दोनों ने पूरे परिवार को रास्ते से हटाकर घर की सारी जेवरात लूटने की खौफनाक साजिश रच डाली। साजिश के मुताबिक शाम को जैसे ही बहन मीनाक्षी दुकान खोलने नीचे आई, अभिषेक और सनी ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ऊपर गए और बेड पर लेटे पिता वीरेंद्र और बीमार मां अनीता की भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अलमारी लूटकर अभिषेक ने खुद कांच के टुकड़े पर लिखा, बेटी बबली बहू ने मारा है, ताकि शक उसके छोटे भाई अश्विनी पर चला जाए। सारे मोबाइल और टैबलेट उन्होंने पानी की टंकी में फेंक दिए। दोस्तों कहते हैं कि पाप का गड़ा एक दिन बढ़ता जरूर है। जब लूटे हुए गहनों के बंटवारे की बात आई तो सनी और अभिषेक में बहस हो गई। अभिषेक सनी को सिर्फ कुछ चूड़ियां और एक हार दे रहा था। इसी बात पर सनी को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी लोहे की रॉड से अपने दोस्त अभिषेक पर भी हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतारकर दुकान में बंद कर दिया। इसके बाद सनी ने सबूत मिटाने के लिए लाशों पर तेजाब और डिटर्जेंट डाला, गर्म पानी से खून साफ किया और पहचान छुपाने के लिए अपने कपड़े बदलकर मृतक वीरेंद्र के कपड़े पहनकर फरार हो गया। खुद को बचाने के लिए उसने अपने बाल कटवा लिए और पुलिस थाने में अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक लिखवा दी, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सका। दोस्तों, इस हैरान कर देने वाले हत्याकांड ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि घटना स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी थी, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। लापरवाही के आरोप में तो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पैसों की भूख और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। इस खौफनाक साजिश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।